नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकलने वाली दो बड़ी नई नौकरियां। तो यह नौकरियों के बारे में पूरी अपडेट देंगे क्योंकि इस नौकरियों में 2024-25 में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत इन नौकरियों में भर्तियां शुरू हो चुकी है। जी हाँ दीदी, आवेदन लिया जा रहा है, सभी ब्लॉकों में आवेदन हो रहे हैं। तो चलिए जानते हैं यह दो बड़ी नौकरियां कौन कौन सी है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो यह किस प्रकार की नौकरियां हैं, इसमें आपको आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया आपकी क्या होगी, कार्य आपको इसमें क्या करना होगा, वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, आवेदन हेतु आपको दस्तावेज क्या क्या लगाना पड़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे आज की इसी वीडियो में आप सभी को। तो यह आज की वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हाँ, वीडियो आप पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं यह दो बड़ी नौकरियों के बारे में जानकारी। तो पहली नौकरी जो निकल कर सामने आई हुई है वह नौकरी है पशु सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यानी पशु डॉक्टर दीदी की नौकरी। यह नौकरी सभी ब्लॉकों में सभी समूहों के बीच निकली हुई है पशु सखी दीदी के रूप में। यह नौकरी स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकली हुई है। पशु सखी का चुनाव किया जा रहा है, इन नौकरियों में आवेदन लिया जा रहा है। तो इस नौकरी में कौन कौन सी दीदी आवेदन कर सकती हैं, तो आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता क्या लगेगी, चलिए जानते हैं। तो यह केवल स्वयं सहायता समूह की ही महिला आवेदन कर सकती हैं, कोई अन्य महिला इसमें आवेदन नहीं करेंगी। इस नौकरी में आवेदन हेतु आपको शैक्षिक योग्यता पात्रता क्या लगानी पड़ेगी, तो इसमें 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। यदि 10वीं पास महिला नहीं मिलती हैं तो 8वीं 9वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। यानी पहले 10वीं पास महिला को ही वरीयता दी जाएगी, उसके बाद यदि नहीं मिलती हैं 10वीं पास महिला तो इसमें 8वीं 9वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं इस नौकरी में। तो स्थानीय भाषा का इसमें ज्ञान भी इनको होना चाहिए, यानी इसमें पढ़ी लिखी होनी चाहिए और स्थानीय भाषा का ज्ञान भी उन्हें होनी चाहिए। तो आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा इनकी 21 से 45 वर्ष की होनी चाहिए। यही दीदी इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन हेतु आपको अनुभव भी मांगा जा रहा है। तो अनुभव की बात करें तो आपके पास 2 गाय या 2 भैंस होनी चाहिए और 5 भेड़ 5 बकरी होनी चाहिए। यदि यह सब आपके पास हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं, यदि नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगी। अगर आप इसमें से 10 कुक्कुट यानी 10 मुर्गियां पालन की हैं तब भी आप आवेदन कर सकती हैं। तो आपको पहले बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, यानी इसके बारे में पशुओं के बारे में जानकारियां होनी चाहिए, तभी आपको इस नौकरी में आवेदन करने की वरीयता दी जाएगी। यानी आप पशु सखी दीदी बन सकती हैं, यानी डॉक्टर दीदी बन सकती हैं। तो डॉक्टर दीदी बनकर यह कार्य क्या करेंगी, चलिए जानते हैं। तो इनको पशु सखी बनकर पशु दीदी के रूप में कार्य करेंगी। यह अपने ही ग्राम पंचायत में प्रति महीना पशु पाठशाला लगाने का कार्य करेंगी। पशु पालकों को पशु से संबंधित नई से नई जानकारियां देनी होगी, और जैसे पशुओं का चारा बनाना, पशुओं का बीमा करना, पशुओं का टीकाकरण करना, अच्छे नस्ल के पशु पहचान करना, यह सब कार्य करेंगी पशु सखी दीदी। पशुओं का दुग्ध उत्पादन का बढ़ावा कैसे होगा यह भी बताएंगी, और पशुओं की देखभाल कैसे किया जाता है इत्यादि सब जानकारियां देंगी पशु डॉक्टर दीदी। तो पशु सखी दीदी को कार्य यही करना होगा, यही पशु सखी दीदी कार्य करेंगी। उनको कार्य के हिसाब से प्रति महीना 5,000 से लेकर 6,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। जी हाँ दीदी, इनका वेतन फिक्स नहीं रहेगा। यदि यह कार्य करती हैं प्रति महीना तो इनको 5,000 से लेकर 6,000 कार्य के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। तो सभी दीदी को यह कार्य करने के लिए आदेश निर्देश दिया जा रहा है। सभी दीदियाँ यह कार्य कर भी रही हैं। जहाँ बहुत जगहों पर आवेदन लिया जा चुका है, जहां पर पशु सखी दीदी डॉक्टर दीदी के रूप में कार्य कर रही हैं और कार्य करते हुए 5,000 से लेकर 6,000 वेतन भी उठा रही हैं। तो जैसे यह बिहार में भी यह कार्य कर रही हैं पशु सखी दीदी, छत्तीसगढ़ में भी पशु सखी दीदी कार्य कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी पशु सखी दीदी कार्य कर रही हैं। जब इस प्रकार से पशु सखी दीदी कार्य करेंगी तो उनको अच्छा खासा वेतन दिया जाएगा। तो यदि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियाँ पशु सखी डॉक्टर
डॉक्टर दीदी बनना चाहती हैं तो पशु में रुचि उनको रखना पड़ेगा। पशु में रुचि रखेंगी तभी वह दीदी आवेदन कर पाएंगी। तो जब वह आवेदन करेंगी तो उनको कार्य दिया जाएगा। वह अपने ग्राम पंचायत में रहकर प्रतिदिन पाठशाला लगाएंगी और पशुओं के बारे में जानकारियाँ देंगी, उसके दवाइयों के बारे में जानकारियाँ देंगी, यह सब कार्य करेंगी। इन सब कार्य करते हुए 5,000 से लेकर 6,000 वेतन दिया जाएगा और आगे चलकर बढ़ाया भी जा सकता है। तो इस प्रकार से पशु सखी या पशु डॉक्टर दीदी बन सकती हैं। जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी गई है, जाकर यह दीदी अपने ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद अगली नौकरी यानी दूसरी नौकरी जो निकल कर आई है वह कृषि सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, इस समय उत्तर प्रदेश में कृषि सखी की नौकरियां निकली हुई है। इसमें कुल पदों की बात करें तो 9,368 पद निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया गया है। यह महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो जिन जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक कृषि सखी दीदी का चयन नहीं किया गया है, उन ग्राम पंचायतों में कृषि सखी के चयन हेतु यह 9,368 पद निकाले गए हैं और इन पदों पर कृषि सखी की नियुक्तियाँ की जाएगी। तो कृषि सखी बनने के लिए आपको योग्यता पात्रता भी लगानी पड़ेगी। तो योग्यता पात्रता आपको क्या लगानी पड़ेगी, चलिए जानते हैं। तो शैक्षिक योग्यता कम से कम 10वीं पास पढ़ी लिखी दीदी आवेदन करेंगी। यानी इसमें भी वही कहा गया है कि यदि 10वीं पास महिला नहीं मिलती हैं तो 8वीं 9वीं पास महिला आवेदन कर सकती है। अगर 10वीं पास महिला है तो इसमें उन्हीं को प्रथम वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद उम्र की बात करें तो उम्र इनका 21 से 45 वर्ष की होनी चाहिए, यही दीदी आवेदन कर सकती हैं। अनुभव भी इसमें मांगा गया है। अनुभव की बात करें तो जैसे आपको पहले खेती किसानी का अनुभव होना चाहिए। यदि खेती किसानी का अनुभव होता है, कृषि कार्य में रुचि रखती हूँ या कृषि कार्य करती हूँ तो इसमें नौकरी की वरीयता आपको दिया जाएगा। तो कृषि सखी का कार्य क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। कृषि सखी को हर ग्राम पंचायत में प्रति महीना कृषि पाठशाला लगानी होती है और किसानों को खेती किसानी से संबंधित नई से नई जानकारियाँ बतानी होती है, जैसे पोषक वाटिका लगाना, किचन गार्डन लगाना, खेती और कीटनाशक दवाइयाँ, फसलों का बीमा करना, दवा निमाशय और ब्रह्मास्त्र या दवाइयों का कैसे निवारण किया जाता है या कैसे संशोधन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसका भी जानकारियाँ देंगी कृषि पाठशाला लगाकर। इत्यादि सभी जानकारियाँ देंगी कृषि सखी और कृषि से संबंधित इनको यह सब जानकारियाँ देनी भी होती है। तो कृषि सखी बनेंगे और कृषि सखी दीदी यह कार्य करेंगी, उसी के हिसाब से इनको वेतन दिया जाएगा। यदि कृषि सखी दीदी प्रति महीना यह सब कार्य करती हैं तो उनका मानदेय यानी उनका वेतन जो मिलेगा वह 6,500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। तो इनका भी वेतन कार्य आधारित दिया जाएगा। तो कार्य आधारित वेतन कृषि सखी दीदी को दिया जाएगा। तो कृषि सखी दीदी अपने ग्राम पंचायत में नियुक्त होकर यह सब कार्य करेंगे और 6,500 रुपये प्रति महीना वेतन भी उठाएंगे। तो कृषि सखी दीदी को LRP भी कहा जाता है। इसका मतलब है लोकल रिसोर्स पर्सन। जी हाँ दीदी, इसका फुल फॉर्म है। कृषि सखी की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी है। जो दीदी आवेदन करना चाहती स्वयं सहायता समूह से पढ़ी लिखी दीदी आवेदन कर सकती हैं। तो इस समय इन दो बड़ी नौकरियों में आवेदन लिया जा रहा है सभी ब्लॉकों में। यदि आप सब दीदी इस नौकरियों में आवेदन करना चाहती हैं, नौकरियां करना चाहती हैं, तो आप अपने ब्लॉक से जाकर संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें आपको आवेदन कैसे करना होगा, आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगाने पड़ेंगे, चलिए जानते हैं। तो आपको जब अपने ब्लॉक पे जाना होगा तो आप अपने ब्लॉक पे जाएंगे और ब्लॉक पे जाकर ब्लॉक आजीविका मिशन के कार्यालय से संपर्क करना होगा, यानी अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर से। इनके पास आप संपर्क करेंगे। यदि पद खाली हैं तो आप वहां पर आवेदन करेंगे। आवेदन फॉर्म आपको ब्लॉक से ही मिल जाएगा। आवेदन फॉर्म लेकर सही जानकारियाँ आप भरेंगे और फॉर्म भरकर आप वहीं पे आवश्यक दस्तावेज लगाकर जमा कर देंगे। तो आवश्यक दस्तावेज इसमें आपको क्या क्या लगाने पड़ेंगे, चलिए जानते हैं। तो आधार कार्ड, सबसे पहले आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा।
उसके बाद एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, समूह की महिला होनी चाहिए और आपको यह फार्म अपने ही ब्लॉक में जमा करना होगा, ब्लॉक बीएमएम के पास। तो हाँ दीदी, आज की यह वीडियो 2 बड़ी नौकरियों के बारे में जानकारियाँ हम दिए। हमारी जानकारियाँ यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। यह 2 बड़ी नौकरियाँ निकल कर आई हैं इस समय 2024-25 में, इसमें आवेदन लिया जा रहा है। तो जो स्वयं सहायता समूह की महिला आवेदन करना चाहती हैं, जाकर अपने ब्लॉक से संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं।